हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट and stay connected. Better Body Bombay is a new brand came in the market, especially in Mumbai. They claim that the brand has no harsh chemical. The product has no harsh chemical and suitable for all skin type. सो ये मुंबई जैसे वेदर को ध्यान में रख के बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट। इनके प्रोडक्ट रियली वर्थ इट हैं। और अभी मेरे पास इनके डेली ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर क्रीम है, वो है मेरे पास। और उसके साथ मुझे काफ़ी सारे मिनीज भी मिले थे। मेरे पास ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और एक कैरेटिन कंडीशनर प्लस 2 फेस वॉशेस भी हैं। एक एंटी एक्नी फेस वॉश है एंड एक एनर्जी डेली ब्लड ऑरेंज फेस वॉश है। सो मैं आपको सबकी डिटेल में बताती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं और कौन से प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ मनी है। फर्स्ट बात करते हैं फेस वॉश की, जो कि मेरे पास 2 हैं। मैंने दोनों को यूज़ किया था। ये जो एंटी एक्ने फेस वॉश है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब स्मेल काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, फोम भी नॉर्मल है, तो आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन पूरा कर देता है। एंड ब्लड ऑरेंज फेस वॉश ये भी बहुत अच्छा है, आपको हल्का सा एक ग्लो प्रोवाइड करेगा प्लस आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। फाइनल रिव्यू दोनों प्रोडक्ट का यही है मेरा कि जो ये फेस वॉश और ये फेस वॉश है दोनों काफ़ी अच्छा है, बट सूटेबल फिर सभी स्किन टाइप के लिए है। इसके कौन से कि स्पेशली जिनकी स्किन सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, सो एंटी एक्नी फेस वॉश है, बट आप नहीं जाना, क्योंकि आप जब भी आपकी स्किन एक्नी प्रोन होती है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो सेंसिटिव भी होती है। तो कोई ऐसा फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हो जिसको यूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा जलन और रेडनेस फील हो रहा है, तो फिर आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को आप नहीं यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी स्किन अगर ड्राई है, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है एक्ने और पिंपल का, तो आप यू कैन गो फॉर इट। प्राइस के मामले में दोनों प्रोडक्ट थोड़े से कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड, बट फिर भी अगर आपको कुछ आयुर्वेदिक और विदाउट केमिकल ट्राई करना है तो यू कैन गो फॉर इट। सेकेंड बात करते हैं शैम्पू प्लस कंडीशनर की, जो मेरे पास 2 मिनीज हैं। ये मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ना, मतलब ऐसा काफ़ी साथ मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो वो होते हैं, बट उनको यूज़ करने के बाद आपकी डैंड्रफ कम होने की जगह और बढ़ जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मार्केट में इतने सारे मैंने शैम्पू ट्राई किया एंटी डैंड्रफ वाले स्पेशली, बट मेरी जो स्कैल्प है उस पर डैंड्रफ के इशू और बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कम होने की वजह। तो ये शैम्पू के साथ भी मेरे साथ सेम हुआ, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, शाइनी नहीं थी बिल्कुल भी, और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं खत्म। इसमें भी इतना शैम्पू तो आता है मिनीज में कि आप 3 से 4 बार आराम से अपने हेयर वॉश कर सकते हो, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये शैम्पू कैसा है। सेकेंड है कंडीशनर। ये कैरेटिन कंडीशनर तो है, और जब ये एक बार हेयर वॉश करने से मेरे बाल ड्राई हो गए तो मुझे लगा चलो यार एक बार कंडीशनर यूज़ करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा रिजल्ट आए। मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया। इस कंडीशनर में शिया बटर है, हाइड्रेट्स और नरिश वाला फॉर्मूला है, कैरेटीन है, ड्राई और ट्रीटेड हेयर के लिए। बट इसका पहले मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ, फिर इसके बारे में कुछ बताती हूँ। टेक्सचर के मामले में ऐसा है ना कि एक क्रीम जैसा फॉर्मूला है। जैसे कंडीशनर वाला कैसा आप कहीं यूज़ करते हो तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है ना, ये भी फील होगा, पर ये उससे ज़्यादा ये सॉफ्ट वाला फॉर्मूला है। लाइक बटर टेक्सचर आप बोल सकते हो, सेम वही टेक्सचर है। और स्मेल भी बहुत अजीब सी है, मतलब स्मेल के मामले में ना मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। एक्चुअली अभी भी मुझे इसकी स्मेल आ रही है ना, बहुत गंदी वाली आ रही है, बिल्कुल मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल ये दोनों प्रोडक्ट का यही रिव्यू है कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को देख रहे हो और ये ब्रांड के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो डोंट गो फॉर इट, बिकॉज मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रेट हैं। फिर भी ये शैम्पू यूज़ करने के बाद मेरे बाल काफ़ी ड्राई फील हुआ और डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम होने की जगह और मतलब उस दिन तो बढ़ी थी। ऐसा नहीं कि शैम्पू यूज़ किया, हेयर वॉश किया तो आपके डैंड्रफ थोड़े कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। और ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये जो कंडीशनर है, कंडीशनर का टेक्सचर भी सेम एज लाइक बटर। स्मेल के मामले में बहुत गंदा स्मेल है, स्मेल आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, बिकॉज मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। और बालों को भी आपको उतना सॉफ्ट और शाइनी नहीं, बिकॉज देखो कंडीशनर का मेन काम क्या, आपको अपनी स्कैल्प पे लगाना है, तो जो आपकी स्कैल्प को अच्छे से नरिश ही नहीं कर पाए, सॉफ्टेन ना कर पाए, तो फिर क्या मतलब है। तो फिर ये कंडीशनर और शैम्पू मेरे एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा, तो आई कैन सजेस्ट डोंट गो फॉर दिस।
अगर आपको डैंड्रफ इशू है ना, तो शैम्पू और कंडीशनर सब कुछ आप यूज़ कर चुके हो, काफ़ी कुछ ट्राई कर सको, कम नहीं हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देखना। मैंने होम रेमेडीज़ मैंने बताई हैं आपको कि डैंड्रफ को, आई कैन गारंटी 100% आपको उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो मेरे चैनल में लगेगा, मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना। मुझे मेरी मम्मा ने सजेस्ट किया था और रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, ग्रे हेयर के लिए इवन। सो उसे ज़रूर देखिए। थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट है ये ब्राइटनिंग डेली मॉइस्चराइजर विद सनशील्ड SPF 30 फॉर ऑल स्किन टाइप। इनका क्लेम है ऑल स्किन टाइप के लिए, ऑल स्किन टाइप में फिर नॉर्मल, ऑयली, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन सब आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर ना एक स्टोरी थी, मैं अभी शॉर्ट में बताती हूँ। मैं मेडिकल पे गई थी अपना वाला सनस्क्रीन लेने, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आयुर्वेदिक ब्रांड ट्राई करो, कब तक केमिकल ट्राई करोगे वगैरह वगैरह, जो भी उनकी बात भी सही थी। और मैं इतना ज़्यादा उनकी बातों से मोटिवेट हो गई कि मुझे लगा ठीक है यार, जब ये लेना ही है तो हम आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं ना, और ऑल स्किन का टाइप के लिए तो अच्छी होगी। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ये भी सेम प्राइस में। मेरे जो सनस्क्रीन यूज़ करते हो इप का एक्ने हुई, वो भी 700 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं, और इसका प्राइस भी 700 है। मुझे कुछ 5% डिस्काउंट मिला था। मैंने ये सनस्क्रीन 3 से 4 दिन यूज़ किया, रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया। एक ग्लो आ रहा था मेरे फेस पे, पोर्स भी थोड़े से कम दिख रहे थे, बट अचानक से 3 और 4 दिन तक मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, नॉर्मल था मेरा स्किन। बट 3-4 दिन के बाद पता नहीं क्यों ऐसे रेडनेस होने लगा, छोटे छोटे दाने आने लगे, फिर वो दाने बढ़ गए, तो मुझे इस क्रीम को स्टॉप करना पड़ा। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा है, मैंने कितना यूज़ किया, बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, और अप्रॉक्सीमेटली अभी 2 महीने होने आए मैं ऑफिस जाने के बाद। तो आपको ऐसा फील होगा ना कि आप अपना फ़ोन यूज़ करोगे या फिर कुछ भी यूज़ करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मतलब मैंने कुछ पाउडर लगाया है, मतलब ये वाइट लाइक पार्टिकल्स, पाउडर का जो टेक्सचर होता है ना, वैसे बहुत बारीक टेक्सचर आपको फील होगा। आप अपने यहाँ भी एरिया में टच करोगे, यहाँ एरिया में टच करोगे ना, तो आपके हाथों में कुछ वाइट जैसे प्रोडक्ट आए हैं, जैसे लग रहा है कि आपके हाथों में पाउडर आ रहा है। ये लिटरली मुझे फील हुआ स्टार्टिंग से एंड तक, जो भी 5-6 दिन मैंने यूज़ किया था। तो मुझे उस मामले में प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा हुआ कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरी स्किन उतनी भी ड्राई नहीं है, ऑयली है, बट हाँ चलो कुछ हम क्रीम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन थोड़े टाइम के लिए ड्राई हो जाती है, बट ऐसी भी नहीं है कि ड्राई रहे फुल डे आपके फेस पे पाउडर जैसा टेक्सचर हो। लाइक अभी सीरियसली ऐसा होना स्टार्ट हुआ, बट स्मेल वाइज बहुत अच्छा है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन है वो मुझे नहीं लगता फुलफिल हुई है मेरी। सो मुझे प्रोडक्ट उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। जिसके 2 ही कॉन्स लगे मुझे कि मेरी स्किन काफ़ी पाउडर जैसी टेक्सचर फील करती है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव और एक्नी प्रोन है वो कुछ आयुर्वेदिक देख रहे हैं, तो बेटर बॉडी बॉम्बे के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए तो बिल्कुल मत जाना। और लास्ट बात है कि चलो ठीक है, आपने परचेस किया, आपको परचेस करना है तो चलो ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो भी प्रोडक्ट मत यूज़ करना है। ड्राई, ऑयल, एक्नी प्रोन प्लस सेंसिटिव, तो ये तीनों प्रोडक्ट मत, ये क्रीम स्पेशली मत यूज़ करना। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल की हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। फॉलो फॉर मोर, बाय।